यहाँ पर है जी। पानी का भी है सर, लाइट का भी है। लाइट भी आधा में नहीं है, आधे में लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है। मैं एक करके सबसे पूछूंगा, एक करके सबकी परेशानियाँ पूछूंगा। किसी को माइक लेके खड़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ परेशानी था इससे 2-3 साल पहले था कि लाइट नहीं था, बिजली बिल नहीं था, इसलिए हम लोगों को परेशानी था। लेकिन अभी लाइट भी लग गए, बिजली भी आ रहा है। एक कमी यही है कि मतलब शौचालय भी बनवा रखा है, लेकिन शौचालय ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है। पानी का एक कमी है, हम लोग को बाहर जंगल में जाने पड़ रहा है। बस एक लोग को हमको यही कमी है। ठीक है, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना है। हिना है, ठीक है। बहन जी, आपकी कोई समस्या है? हाँ, ये पहले तो पैसे नहीं, शौचालय में हम लोग काम करते थे, पैसे नहीं आते। अब तो थोड़ा बहुत आ गई है पैसा और बाकी है। पानी भी सही से नहीं आते हैं, कभी बंद होता है, कभी नहीं आता है। अब दूसरे कंपनी आती है तो कोई घटिया आते हैं। तो पानी किस चीज़ से आता है आपके यहाँ? नल से पानी आता है या नहीं, टैंकर आता है? मोटर गड़ा रखे हैं। मोटर से पानी आता है? हाँ। पानी आता भी है कि नहीं आता है? कभी आता है, कभी नहीं आते हैं। कभी आता है, कभी नहीं आता है। जब आपके पास पानी नहीं आता है, एक करके बताइए मुझे। जब आपके पास पानी नहीं आता है तब आप क्या करते हो? क्या करते हैं? तब कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं हो पाते काम आपके, है ना? नहीं। इसके अलावा जब कोई और पानी समस्या आता आपकी है है? तब करते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं कुछ करते और हैं। समस्या है आपके अलावा? नहीं, आरो की यहाँ बगल में पास में टोटी नहीं है, दूर पानी नहाने जाते हैं। ठीक है। कोई और इसके अलावा समस्या, पानी के अलावा? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ठाक है। आइए। राशन कार्ड का नहीं बताया दीदी आपने? हाँ जी, आप बताइए। बहनी, क्या नाम है राशन कार्ड के लिए मैं पिछले 5 साल से घूम रही जी। हूँ। खाली मेरे अकेले का राशन कार्ड बना था, उसके बाद मैंने बच्चों का नाम जुड़वाया। बच्चों का नाम पिछले 4 साल से धक्के ही खा रही हूँ, अभी तक बच्चों का नाम नहीं आया जी। उनके कंप्यूटर में दिखाते हैं, पर ये बाहर के कंप्यूटर में नहीं दिखाते। तो परेशानी है आपकी? हाँ जी। पानी की भी समस्या है? पानी की भी समस्या है और ये बाथरूम की भी है। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं आपने? हाँ जी, पर यहाँ के नहीं है, गाँव के हैं। अच्छा, गांव के हैं? हाँ जी। तो वो आपके राशन कार्ड में ऐड हैं? हाँ जी। हैं आपके? हाँ जी। तो आपने कह रहे हो कि राशन कार्ड में ऐड हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे, उसमें दिखा नहीं रहा है? हाँ, ये बाहर के कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है, जो उनके दफ्तर जाते हैं तो वहाँ दिखाता है। दफ्तर में दिखाता है, यहाँ नहीं दिखाता? हाँ जी। ठीक है, आपकी यही समस्या है? इसके हाँ अलावा कोई जी। समस्या नहीं? हाँ जी। चलिए, आइए भाई। अगर बाथरूम में लाइट नहीं आ रहा, ना पानी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बाथरूम में ना तो लाइट आ रहा है, ना पानी आ रहा है। वो तो मैं भी देख आया हूँ अभी जाकर के। आप चलो अभी दिखा दो तो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ ना। बाथरूम में लाइट आ रहा है, मैं देख आया हूँ। ना पानी आ रहा है, मैं सब देख आया हूँ। कल हो के कोई लेडीज हो हाँ। बाथरूम में जा रहा है, उसको मर्डर हो गया तो हाँ, क्या मतलब है? ठीक है। आपका नाम क्या है? शंकर कुमार मंडल। शंकर कुमार मंडल। हाँ। शंकर, देखो ये सब चीज मैं देख कर के आ रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक महीना से ऐसा हो रहा है, कल हो के मेरे घर वाली हो, हमारे कोई बहन हो, हमारे कोई माँ हो, बिल्कुल। मान लो हम लोग गरीब हैं। जी जी जी। मान लो हम लोग गरीब आदमी झुग्गी में रहते हैं, बाथरूम बना हुआ सरकार का, ये बढ़िया वाला बात है। जी जी जी। उसमें लाइट ना है, कल हो के गुंडा हो जी, जेंट्स के बाथरूम में लेडीज नहीं आएगा। लेडीज के बाथरूम में जाके अंधेरा में कोई लेडीज को चक्कू मार दे, कोई गलत काम कर दे तो ठीक बात है। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये चीज मैं देख कर के आ रहा हूँ। ये कहाँ देख रहे हो तुम? आप देखो, वेट है, इधर देखो, आप देखो, आप यही देख रहे हो कि हम लेडीज को 4-5 गो मूर्ख आदमी को उल्लू बना के निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं अंकल, आपको बुरा लग रहा, आप हमको मारो, आप हमसे बड़े हो, हम इज्जत करें। यही सुनने के लिए आया हूँ। कहाँ ये बाथरूम थोड़ी है, बाथरूम तो उधर है। उधर भी गया था मैं। हाँ। उधर भी मैं गया था। बाथरूम में लाइट होना चाहिए कि नहीं? लाइट होना चाहिए। मान लो हम लोग सरकार को नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि जो सरकार है हमारे माँ बाप समान है। इज्जत कौन देगा? अभी मान लो हम बिहार से आए हैं ना, यहाँ पे कौन हमको सरकार काम इज्जत दे रहा? मान लो हम घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, बात की बात है, लेकिन सरकार जो है, इसीलिए हमारा इंडिया में कमी है। यहाँ कमी इस बात की है हाँ। कि यहाँ पर जो है आपको शौचालय का दिक्कत है, पानी हाँ, की दिक्कत है। पानी का दिक्कत नहीं है, पानी का दिक्कत नहीं है। पानी अंकल वेट 1 मिनट, पूछ लो। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसूल है।
अच्छा। और यहाँ लाइट पानी का प्रॉब्लम है, लेटरिन का सब चीज का प्रॉब्लम है। लाइट पानी इतना बढ़िया और सफाई करा हुआ है। लेटरिन का प्रॉब्लम है कि हमारा बहू बेटी बाहर जाती है लेटरिन करने के लिए। कैसे जाएगा? हमारे लेडीज कल होकर कोई चप्पू मार दे, कोई करंट। आपने क्या दिया आपने ना, कोई मौका दीजिए। लेटरिन बताओ। में पानी होना चाहिए, लेटरिन में लाइट होना चाहिए, लेटरिन का वर्कर साफ करने वाला होना चाहिए। हाँ ये राइट। एकदम गंदा रहता है हमारा लेटरिन, आज ये तो बोलने साफ नहीं रहता है। हाँ आता है। समझे ना, बहुत गंदा रहता है। आप भी इंसान है, इंसान तो हम भी हैं, हम भी मगर उसमें बैठने का लायक जगह नहीं रहता। जी 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 जी। मेरा नाम शुभ हुआ गोपाल कुमार यादव। हाँ, यहाँ पे जो है ना हर चीज़ की दिक्कत है। हाँ, हर चीज़ की दिक्कत है। पानी जो लेके जाते हैं टूटी से वो भी नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे ऊपरे पे लेटरिन करके बंदा चल आते हैं। कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। ठीक है, सुविधा नहीं है। हाँ। मैं बोलूँगा भाई मायावती हमारा है, मायावती काम है। थोड़ा हल्का सा शांत रहिए। मायावती क्या पूछना चाहते हैं ये बोलिएगा जब तो। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों को ये समस्या है कि मजदूर को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारे ठेकेदार के अंदर अपना कार्यकाल दे रखा है, क्योंकि उनको जो है ये लगता है कि मजदूर हमारा नुकसान कर देगा अगर डायरेक्ट अपने थ्रू रखेंगे तो। सबसे बड़ी समस्या है कि इस देश के अंदर से ठेकेदारी का काम खत्म किया जाए। अमीर गरीब है और बाद बाकी देखिए, और आपको क्या कहें, गवर्नमेंट से महंगाई का तो इतनी मार है जिसका जवाब नहीं है। हम लोग अपने बच्चे को भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं ढंग से। क्या किया जाए? सर समस्या तो है यहाँ पर, बहुत समस्या है, लेकिन क्या कीजिएगा सर। सब सरकार आता है कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई करके नहीं जाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको। जी, अपनी समस्या बता दीजिए, क्या समस्या आपकी है? समस्या यही है कि यहाँ पर जो है ना झुग्गी वाले को सुविधा नहीं है। शौचालय बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। शौचालय जो केजरीवाल बनाया है पूरा गंदा पड़ा हुआ है। कोई और लाइट का भी सुविधा नहीं आधा में। नहीं, लाइट तो आया है लेकिन आधे में तो लाइट भी नहीं है, लाइट का भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। ना बाथरूम का है, न कहीं पे खम्भे भी करा है तो उसके ऊपर भी लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में रहा जा रहा है। और ऊपर से जो है यहाँ पर झाड़ू वाड़ कुछ लगते ही नहीं है, सफाई सुथरा कुछ भी नहीं। हम लोग झुग्गी में रहते हैं। बताएंगे इसके लिए। सीनियर 1 सेकेंड, आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद। अमरूद जी, अब्दुल कलाम आज़ाद। कलाम जी, थैंक यू आपका नाम बताने के लिए आपको। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं खुद ही प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ, उसका हल है आपके पास नहीं है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप को प्रॉब्लम मानते हैं। प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब्दुल जी। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। आप कितने पढ़े लिखे हैं? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, कितना? उसके लिए मैं आपको क्या बताऊँगा। मुझसे सीनियर आप, मैंने पहले आपको सीनियर बोल दिया अब्दुल जी। कितने पढ़े लिखे हैं सिर्फ इतना? एक्चुअली मैंने आपको पहले सीनियर बोला तो है ठीक कि बात है। सीनियर बिल्कुल ठीक बात है। अब्दुल जी मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। हाँ, पॉइंट ये है कि कुछ तो होगा। ये जो पेड़ है ना अब्दुल जी, इसके पत्ते झड़ते हैं, मैं सुबह सुबह परेशान हो जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, सॉरी इसके लिए, आपके लिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई। थैंक यू वेरी मच। कितनी एजुकेशन है आपकी? एक्चुअली एजुकेशन छोड़िए आप, नहीं, एजुकेशन छोड़िए आप। आप एजुकेशन छोड़िए, मेरा नाम कुंदन लाल है। आपने मेरा नाम नहीं पूछा है सर, आपने मेरा नाम नहीं पूछा है। आपकी पहले एजुकेशन पूछूंगा मैं। एक्चुअली मेरी एजुकेशन मैं नहीं बताना चाहता आपको। अच्छा, मैं आपको नहीं बताना अब्दुल जी, क्यों? मैं आपको नहीं बताना चाहता किसी भी कारण। नाम क्या? मेरा कुंदन लाल, मैंने आपको बोला मेरा शुभ नाम कुंदन लाल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुंदन लाल जी, आपकी आदत वो जो 1 सेकेंड, क्या है आपकी? हाँ जी, कितनी एजुकेशन तकरीबन आपकी? एजुकेशन कुछ भी हो,
पॉइंट मैंने एक ही बोला ना सर आपको, कि आपको कोई समस्या नहीं है। मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पॉइंट एक है कि ये पत्ते है ना झड़ते हैं तो सुबह सुबह परेशानी आ जाती है, ठीक ये वाली प्रॉब्लम है। आप हल कर सकते हो सर? बिल्कुल करेंगे सर। राइट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके। कि राशन कार्ड बनवाइए यहाँ पर सर, और जो है मौसमाती नहीं बन रहा, जिसके बच्चे बड़े बड़े हैं, जो IMBA पढ़ा हुआ है उसका नौकरी नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, बच्चे ने बेलदारी कर रहा है। 40-45 साल से हम लोग यहाँ गुजर गए हैं, कि 40-45 साल से गुजर गए हैं। बाल बच्चा जो है कमा नहीं पाता है, बेलदारी करता है, 500-400 रुपये रोज देता है, उसमें भी नहीं पूर पाता है, पूरे फैमिली कमाते हैं। सरकार से आप नाखुश हैं? सरकार ने आपका कोई काम किया है? सरकार तो कोई काम नहीं किया है। ये केजरीवाल काम किया, थोड़ा बड़ा काम किया है कि शौचालय चालू करवा दो, ठीक है करवा दो, मौसमाती बनवा दो, और जो है राशन कार्ड बनवा दो। बच्चे जो है पढ़ लिख के बोरी उठा रहा है और जो बेलदारी कर रहा है, कबाड़ा चुन रहा है, तो क्या करेगा गरीब आदमी? कुछ तो काम करके पेट खाना है। उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। के बीच में आया हूँ आप लोगों की बात सुनने के लिए। क्या मुझे सुनना चाहोगे आप लोग? अगर सुनना चाहते तो हाथ खड़ा कीजिए। सुनेंगे ना? तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बाहर से आए हैं, आपके पास यहाँ का वोटर ID कार्ड है? सबके पास है? आपके पास है? किसके पास है? हाथ खड़ा कीजिए। सबके पास है। अब झुग्गी नंबर आपके पास है, वोटर ID कार्ड आपके पास है। आपको बता देता हूँ एक बात, कि आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, जो आपका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है, आप लोगों का अधिकार है बिजली पानी इन सबको फ्री करने का। आप लोगों का अधिकार है, ये अधिकार पूरी तरीके से आपको नहीं मिल रहा है। शौचालय आपके बता रहे हैं कि शौचालय है, लेकिन उसके अंदर बेटा शौचालय हैं, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है, गंदगी है, सफाई नहीं है, सुविधाएं आपको पूरी तरीके से नहीं दी जा रही हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। आप सब लोगों से मैंने अभी बात की है, मालूम पड़ा क्या समस्या है। एक भाई साहब हैं, उनकी समस्या है कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उसके अलावा उनकी कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये है, ना उनके कोई बहन है, ना उनके कोई भाई है, ना उनके कोई बच्चे हैं, ना उनके कोई जिम्मेदारी है। वो सिर्फ दिन रात सिर्फ पेड़ देखते हैं। और जो लोग सिर्फ पेड़ देखते हैं उसके लिए मैं नहीं आया हूँ। जिन लोगों के बच्चे हैं, जिन लोगों की बहनें हैं, जिन लोगों के परिवार है, जिन लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उसके लिए आया हूँ। उसके लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, चुनाव के दौरान आते हैं। आप लोगों की समस्या सुनते हैं, जैसे मैं सुन रहा हूँ आपकी समस्या। चुनाव के दौरान आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं आते हैं। लेकिन आप जानना, कभी पहुँचना आप हैदरपुर में झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर 80 बच्चे मैंने हर साल पढ़ाए अपने पैसे से, और उनका एडमिशन कराया, बाद में सरकारी स्कूल में कराया। उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनके लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था, उनका काम कराया है, राशन कार्ड बनवाए हैं। ये करने के बाद मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरा पैसा नहीं खर्च होगा, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन अगर मेरे हाथ में पावर आप लोग दोगे तो ये सारे काम हो जाएंगे आपके। क्योंकि मैं आया इसीलिए हूँ, मेरे पास 250 केसेस फ्री चलाता हूँ मैं। आप कभी मेरे चैम्बर आइएगा रोहिणी कोर्ट के अंदर, मैं आपको फाइल दिखाऊंगा, वहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग, इन लोगों का काम मैं फ्री करता हूँ। तो ये मेरी समाज को सुधारने की, समाज में जागृति पैदा करने की मेरी ये इच्छा है। अगर मेरी ये इच्छा है तो आप लोग मेरे इसमें साथ दे सकते हो तो मेरे साथ आ जाओ, नहीं आप मेरा साथ दे सकते हो तो कोई बात नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं पूरे तरीके से नहीं मिल रही हैं। आप लोगों से एक वादा और किया जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन कभी होता नहीं है पूरा। बहन जी ने कभी नहीं होता है। और बहन जी ने यूपी के अंदर जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहन जी मायावती जी का नाम सुना होगा आपने, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं वो यूपी के अंदर। उन्होंने लोगों के लिए आवास सुविधाएं दी थी और फ्री में दी थी। जहाँ पर गरीब लोग थे उनको ज़मीनें दी थी, खेती की ज़मीनें दी थी। ये सब लिखा हुआ है मेरे पास।
कोई बता नहीं रहा आपको, कोई समझा नहीं रहा आपको कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अस्पताल खुलवाए, काशीराम साहब के नाम से अस्पताल खुले हैं और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, राशन की सुविधाएं दी गई हैं, राशन कार्ड बने, ठीक है ना। ये सारे चीज़ होने के बाद में ये मॉडल यूपी का वो मॉडल यहाँ भी लाना चाहते हैं। ये अगर आपकी इच्छा है इसके लिए तो आप बताइए कि आप लोग क्या ये सब चीज़ चाहते हो कि जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान हो? आपके चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ये जो समस्या आपके बच्चे कह रहे हो कि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं समझा देता हूँ मैं आपको। देखिएगा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हो बेटा? कौन सा बच्चा पढ़ रहा है बताओ? कौन सा? आप पढ़ते हो आप? हाँ बेटा, किस क्लास में हो? हैं? किसमें? दूसरी में। दूसरी क्लास में हो? आपको पता है CAT कैट क्या होता है? क्या बताओ? बिल्ली होती है। और एलिफेंट की स्पेलिंग बताइए। तो मैं ये है कि एक DOG डॉग हो गया, CAT कैट हो गया, ये हो गई शिक्षा। इतनी शिक्षा है आपकी। अगर कुछ उससे अलग पूछ लोगे, ये एलिफेंट भी इनके उसमें आता है। तो ऐसे ही शिक्षा का जो किया जा रहा है, उद्धार किया जा रहा है, शिक्षा का जो उद्धार किया जा रहा है इस तरीके से, गलत तरीके से किया जा रहा है। आपके बच्चे पढ़ करके क्या बन पाएंगे? सरकारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं ये लोग, सरकारी संस्थान खत्म कर रहे हैं, सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। गरीब और गरीब हो जाएगा। और क्या क्या होगा? आप लोग यहाँ हो, बाहर के लोग आते हैं तो आप लोगों के आगे पर्दे रख दिए जाते हैं कि गरीब है ही नहीं यहाँ पर, गरीब है ही नहीं यहाँ पर। इस तरीके से नहीं चलेगा। अब ये नहीं होने वाला। अब हम चुपचाप नहीं बैठने वाले, खामोश नहीं बैठने वाले। आप लोगों को अपना जो है संविधान को बचाना है और हाथी को आपने बटन दबाना है। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ इस बात की कि आप अगर ये ना हो मेरे पर कफन डाल देना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आप एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बना दें, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गरीब को इज्जत से रोटी मिलेगी। जो कह रहे हैं 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में बहन कितने दिन चल जाएगा? 3 दिन, 2 दिन, 7 दिन, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि उस राशन को दिखा करके आप लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, आप लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बहन जी हम राशन नहीं देंगे, हम आपको रोज़गार देंगे। आप घर बैठकर रोज़गार करोगे, आप वो राशन खरीद सकते हो। वो राशन, जो राशन आपके पास आता है, अगर आप सही से उसको देख लें जा करके, तो खाने का दिल नहीं करेगा आपका। उसको धोकर सुखा करके फिर आपको दिया जाता है। जो राशन आप मार्केट से लेकर के आते हो वो राशन दूसरा होता है, और जो राशन ये दिया जाता है वो दूसरा राशन आपका होता है। क्या ये बात सही है? आपको मिलना चाहिए ऐसा राशन, गंदा राशन मिलना चाहिए? आपके बच्चों को भी उतना अधिकार है जितना एक बड़े आदमी को अधिकार है। प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं जो कोटे पे मिल रहे हैं जी। आपको जो चावल आ रहे हैं, प्लास्टिक के चावल भी मार्केट में आ गए हैं राशन से, चाइना से मंगाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिए जा रहे हैं। अब इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। आप लोगों को हिम्मत करनी है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। आप लोगों को देखना है इस बात के लिए कि किस तरीके से आपने अपना घर चलाना है। बहन, अगर आपने घर में ही कोई रोज़गार आपको मिल जाए, आपको बहन कोई रोज़गार मिल जाए घर के अंदर, और कोई आपको रोज़गार मिल जाए, तो क्या करोगे? आपके हाथ में पैसा आएगा तो आपको बिजली फ्री नहीं चाहिए, पैसा दो मुंह पे मारो इनके, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सोलर ऊर्जा लगा दी जाएगी। आप बिजली के पैसे ही मत देना, बल्कि गवर्नमेंट से पैसा उल्टे लेना, ठीक है। ये आपका अधिकार है। आपके अधिकार को अगर पूरा दे दिया जाए, जो सन 1975 से लेकर के अब जो अधिकार 1975 से लेकर के जो अब अधिकार लिए गए आपके, 70 करोड़ रुपया एक हिस्से में आता है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एक काम कर देता हूँ आपको मैं, कि 6,24,000 रुपये हर एक के खाते में आ जाएंगे। हर एक खाते में कैसे आएंगे? हम नहीं देंगे भाई, हम नहीं देंगे। कैसे आएंगे? कीनिया को जिस तरीके से हम गुलाम थे, ऐसे कीनिया को गुलाम बनाया गया था। कीनिया को पैसा मिल चुका 2013 में। आप उठाकर देख लेना कि कीनिया में पैसा वो 2013 में आ गया है, जिसकी कीमत जो है इंडिया की 6,24,000 रुपये है। वो हम उसके लिए हमने एक केस तैयार कर लिया है, वो हम कोशिश करेंगे कि वो आपको मिल जाए। लेकिन जिसके पति ड्राइवर हैं, सरकार हमारी बनते ही नेक्स्ट डे हम उस ड्राइवर के उसकी गाड़ी के बाहर एक विज्ञापन लगा देंगे, और विज्ञापन के अंदर क्या होगा कि आपका 12,000 रुपया
आपके अकाउंट में, यानी जो ड्राइवर है अपना कमा रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, 100 किलोमीटर उसकी गाड़ी चलेगी, वो उससे अपना कुछ भी राशन लिया रहा है या कुछ कर रहा है, या वो अपना जो है उससे सामान ढो रहा है, विज्ञापन के पैसे अलग से मिलेंगे। ऐसी स्कीम आने वाली हैं, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिससे उनको और फ़ायदा हो। अगर ये स्कीम लाना चाहते हो और ये करना चाहते हो, कुछ ऐसा आपके लिए हो कि पैसा आप लोगों के हाथ में हो, जो चाहे वो खरीद सको, जो चाहे वो कर सको, किसी का फ्री की ज़रूरत ना पड़े आपको, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। किसी का फ्री का नहीं चाहिए हमें अपनी इज्जत का चाहिए, सम्मान का चाहिए, मेहनत का चाहिए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहूँगा हाथ जोड़ करके कि बहन जी, हाथी का बटन दबा दीजिएगा और ऐसी चोट मारिएगा कि आपको दिखाई दे आज केजरीवाल जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? कुछ तो प्रूफ होगा। शराब का काम किया है, हमारे बीच में लोगों को शराबी बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है ना। शराब अगर सस्ती कर दोगे तो क्या होगा? घर वाले बिगड़ जाएंगे ना। वही काम तो किया गया है, आप लोगों को नशे में डाल दिया गया है। एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही थी, एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही थी। वो भी दारू में बीमारी, यस, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि शराब, नशा समाज को खराब करता है। शराब जो है वो हराम है, नशे को खराब करता है ये, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तो बर्बाद कहीं ना कहीं बर्बादी हो जाती है, कहीं ना कहीं। ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मिलावट भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। शराब कभी भी फायदे की चीज़ नहीं है, नुकसान देती है, ठीक है। मैं इतनी ही बात आपके लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों से विनती करता हूँ कि बहनों, आप संभल जाओ, अपना घर संभाल लो, अपना देश संभाल लो, अपना संविधान संभाल लो, ठीक है। ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के हाथ में एक ताकत है, वो ताकत इस उंगली में दे रखी है। ये उंगली की ताकत जो है आपकी, ये सब कुछ करा सकती है। मैं आपके पास आया हूँ, क्यों आया हूँ? क्योंकि आपके पास ये उंगली की ताकत है। वो लोग आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास उंगली की ताकत है। नहीं, ये दारू को रोको, क्योंकि दारू पीने वाला बिल्कुल, ये चीज़ आपने करना पड़ेगा बहन, ये करना पड़ेगा आपने। दारू रोकना जरूरी है, क्योंकि दारू से छोटे बाल बच्चे का तो बात दूर गए। दारू पीने वाले घर में कलश होता है, फिर बीवी बाल बच्चे को पिटा के मरता है, फिर घर में कमा के ढंग से नहीं दे पा रहा है, फिर हम लोगों को क्या फायदा है दारू पीने करने से? इससे अच्छा है हम लोगों को मेहनत से कमा के खाने के लिए दे, रोजगार दे दो ना, बस हो गया। रोजी रोटी ढंग से मिले, मेहनत का रोजी रोटी दो, वही जूस फ्री कर दो, वही खाने पीने के लिए फ्री कर दो हम लोगों को। गरीब का तो तुम दुआ तो लोगे ना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लोकसभा चुनाव दिल्ली 2024 हाल ही में होने को हैं। वो समय आ गया जिसका काफ़ी लंबे अरसे से सब लोगों को इंतज़ार था। यानी कि अब सरकार बदलने का टाइम आ गया है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली चांदनी चौक से हमारे साथ में भगवान दास बौद्ध जी मौजूद है। जी, मैं भगवान दास बौद्ध, जिला प्रभारी चांदनी चौक बहुजन समाज पार्टी से हूँ। ये कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के। जी जनाब, क्या इस जगह का नाम क्या है? सकुर बस्ती रेलवे एरिया है, अभी हाल ही फिलहाल में जुड़ा हूँ जी। और मैं भी ये सोचता हूँ कि सर यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होता है, बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। क्या कारण है? कारण यही है कि बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे जी। यहाँ